आदि। भक्तजन कई बार भक्ति प्रेम से सराबोर नाटिकाएं श्री चरणों में प्रस्तुत करते। इस अवसर पर भी कुछ भक्तजनों ने ब्रह्मा जी, शिव जी, देवऋषि नारद, देवराज इंद्र एवं ऋषि मुनियों का वेश धारण किया। यह सब देवता प्रभु दर्शन की लालसा लिए मोती बाग के द्वार पर खड़े थे। सभी भक्त महात्मा जन भी उसी द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे थे। एक भक्त जी को ब्रह्मा जी ने विनय की कि वह चारों वेद श्री चरणों में भेंट करना चाहते हैं और इसलिए श्री दर्शनों के लिए आज्ञा चाहते हैं। भक्त जी ने कहा कि आप वेद भेंट करोगे, परंतु किसके लिए? हमारे महाप्रभु श्री परमहंस दाता दयाल जी सभी विद्याओं के सागर हैं, सिरमौर हैं। सागर को बूंद की क्या आवश्यकता है? हम भक्तों को उन्होंने एक ही शब्द में समस्त वेदों का सार तत्व समझा दिया है। हमें और अधिक जानकारी या पढ़ने लिखने से अब कोई सरोकार नहीं। ऐसा कहते हुए वह भक्त जी आगे की ओर बढ़ने लगे। तभी भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी विनती सुनाते हुए कहा कि मेरी चाहना केवल श्री प्रभु जी के दर्शनों की है, अतः श्री चरणों में प्रार्थना करना कि मुझे श्री दर्शन देकर कृतार्थ करें। भक्त जी ने कहा कि अवश्य आप यहाँ द्वार पर ही प्रतीक्षा करें, मैं श्री चरणों में आपकी विनय पहुँचा देता हूँ। उधर देवराज इंद्र परिजात वृक्ष अपने हाथों में लिए खड़े थे, जिसके एक एक पुष्प में समस्त रिद्धि सिद्धियां व्याप्त होती हैं। उन्होंने भी एक भक्त जी से विनय की कि वे इस वृक्ष को श्री चरणों में भेंट करना चाहते हैं। भक्त जी ने कहा कि हमारे श्री गुरु महाराज जी के मोती बाग का प्रत्येक फूल परिजात है। ऐसा कहते हुए वह भक्त जी भी मोती बाग में चले गए। भक्तजन परस्पर चर्चा करने लगे कि ये कौन अनजान व्यक्ति आज यहाँ पर आ गए हैं। कोई स्वयं को ब्रह्मा जी, कोई शिव जी, कोई मुनि नारद और कोई देवराज इंद्र बता रहे हैं। लगता है कि ये सब देवता आज एकत्र होकर यहाँ आए हैं और इन्हें अंदर आने की श्री आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए कुछ ही देर में श्री प्रभु जी की कार मोती बाग के द्वार पर आ गई। कुछ भक्त एवं महात्मा जन भी साथ थे। श्री प्रभु जी मुस्कुराते हुए कार से नीचे उतरे और गुरुमुखों को फरमाया कि आप सब अंदर की ओर प्रस्थान करें। तत्पश्चात उन सभी देवता व ऋषि मुनियों को पास बुलाकर फरमाया कि घबराओ नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आप सबको भी अंदर बुला लेंगे, तब आप अपना भाव प्रकट कर लेना। श्री दर्शन खुले। गुरुमुखों ने आनंद व खुशी में झूमते हुए भजन बोले। तब आपने फरमाया कुछ प्रेमी बाहर खड़े हैं, उन्हें अंदर बुला लो। श्री आज्ञा पाकर वे सब अंदर आए और द्वार पर प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने भक्तों को श्री आज्ञा के लिए जो विनय की थी वह भी सब कह सुनाई। अब श्री दर्शन के अनुपम नजारे एवं श्री कृपा को पाकर विनय की प्रभु हमें भी अपने पावन श्री चरणों में स्थान दीजिए। एक भक्त जी ने भजन आरंभ कर दिया। जे मैं होंदा दातिया मोर तेरे बागादा। श्री वचन हुए सभी देवी देवता ऐसे मानुष जन्म को पाकर प्रभु के साकार रूप के दर्शन करने को ललायित रहते हैं। सबने नाटक में देख ही लिया है। मानुष जन्म को पाकर अब आत्मा को परमात्मा में एकाकार करके लक्ष्य को पाना है। नाम की कमाई एवं भक्ति के साधनों में सतर्क रहकर उन्नति करनी है। मोर, चकोर, पक्षी तथा पेड़ पौधों ने मोती बाग में जगह इसलिए पाई है ताकि महापुरुषों के वातावरण में आने से इनकी 84 लाख योनियां यहीं पर इसी योनि में ही कट जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।